मैं समझता ठीक हूँ है। और डॉक्टर साहब, ये इस पैटर्न के हुई है एक्सपोज बात। होने से जब जो बाइडन का ये दौरा मनसूख हुआ और फिर क्वाड की मीटिंग जो कि इंडिया में प्लान थी वो भी फिर अब अपना उसका शेड्यूल भी ख़त्म कर दिया गया। अब ये किस हद तक इंडिया पर ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है और आलमी सतह पर कितना इसको नुकसान उठाना पड़ेगा, इस पर आप भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन पहले मैं बाबर साहब की तरफ जरा जाऊँगी ये सवाल लेकर के। बाबर साहब, एक तो ये जो आज की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, भारत का चेहरा, उसका नेटवर्क एक बार फिर पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ। अमरीकी सदर का भारत का दौरा ना करना उस रिपब्लिक डे पर, जो कि हफ्तों पहले उसकी दावतें दे दी जाती हैं, और इंडिया का अमेरिका का इनकार इंडिया को कितनी अहमियत का हामिल है इस वक्त? जी, जहां तक जो बाइडन का अमेरिका का दौरा, इंडिया का दौरा ना करना रिपब्लिक डे के ऊपर, बिकॉज रिपब्लिक डे आपको होता है हर साल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका डे होता है। उसमें अपने मिलिट्री पावर ये शो करते हैं और हर साल ये कोशिश करते हैं दुनिया के किसी बड़े मुल्क के सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलकत को वहां पर मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाएं। अब जो बाइडन के इनकार करना एंड टाइम पे मेरे नजदीक तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जितनी मर्जी वो इसको छुपाने की कोशिश करे, बट सफारती सतह पर उनको एक बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है और अल्टरनेट के तौर पे उन्होंने फिर अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुलाया। ये तो एक तरफ है, लेकिन जहां तक दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग का ताल्लुक है, उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया, देखिए हिंदुस्तान की ये फैशिस्ट गवर्नमेंट है जो कि पिछले 10 साल से वर्षन इक़्तिदार है, अभी तीसरी टर्म वो लेने की कोशिश कर रहे हैं और ओपिनियन पोल्स बताते हैं कि शायद इस दफे वो जीत जाएगा। इनका एक अपना वतीरा रहा है। वैसे तो रॉ की एक्टिविटीज पाकिस्तान में शुरू से ही किसी न किसी शेप में रही है, पर ये लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पैटर्न का जब उन्होंने कनाडा में इसी पैटर्न के तहत सिखों को टारगेट किया, अमेरिका में करना चाहा, पहले पता लग गया, उनके लिए एम्बैरेसमेंट हुई, और पाकिस्तान में वही पैटर्न है। अभी ये पैटर्न तो एक कोई मेरे नजदीक बहुत नया पैटर्न नहीं है, बट डेफिनेटली अनफोल्ड अभी ये हो रहा है। उनका तरीकाकार ये है कि तमाम वो लोग जो कि इस इंडियन रजीम को क्रिटिसाइज करते हैं वन वे और दी अदर, उनको टारगेट किया जाए। अभी दो पाकिस्तानियों को इसलिए टारगेट करना कि वो इनकी जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत है उसको वो उजागर कर रहे हैं। भाई उजागर करना उनका राइट है, लोग दुनिया में अखबारों में लिख रहे हैं, बहुत अरसे से कह भी रहे हैं कश्मीर इज फ्लैश पॉइंट, एक डिस्प्यूटेड इशू है। तो इसके ऊपर इंडिया का इस तरह का काम करना और टारगेट क्लिंग करके हाइड लोगों के जरिए दो पाकिस्तानी को निशाना बनाना किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का केस इस दफा पहले की निस्बत डिफरेंट है। हमारा केस मॉरली स्ट्रांग है, बिकॉज अभी सिर्फ हम निशाना नहीं बने, दुनिया के बड़े ममालिक इसका निशाना बन रहे हैं, और अमेरिका और कनाडा में तो ये चीजें अनर्थ हुई हैं। बट इसी तरह की शिकायत दूसरे यूरोपियन और वेस्टर्न कैपिटल्स में भी हैं, जो बहुत बड़ी कम्युनिटी सिख कम्युनिटी रहती है इंग्लैंड में, वो भी अपने आप को अनसेफ फील कर रही है। और न सिर्फ सिख बल्कि जो इनके क्रिटिक्स हैं नरेंद्र मोदी के, जो कि दुनिया में इनको एक्सपोज करते हैं, वो सारे के सारे अपने आप को बहुत ज्यादा इस वक्त खतरा महसूस करते हैं, अनसेफ महसूस करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो होते हैं, जो उनका तरीकाकार यही होता है, अपने मुल्कों के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। चाहे इंडिया दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी इकोनॉमी है, अब जो पैटर्न इंडिया के आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक में अनफोल्ड होते जा रहे हैं चूंकि, लेकिन इसके बावजूद हम कहीं सिफारती सतह पर क्या भारत को नुकसान होते क्या देख रहे हैं? जब पाकिस्तानी कहता है कि अब आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए, तो फिर ये ऑफिशियल वर्जन सेक्रेटरी खारजा की तरफ से सामने आता है पाकिस्तान का, तो इससे क्या मुराद ली जाए? क्या हम बड़ी ताकतों को कह रहे हैं कि अब आप अपने सिफारती ताल्लुकात पर थोड़ा सा जरा रिव्यू करें, अपनी पॉलिसीज को आप थोड़ा सा देखें, अब आपको थोड़ा सा भारत की सपोर्ट से हाथ उठा लेना चाहिए? इससे मुराद के लिए बड़ी ताकतों को हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो बहुत देर से इस चीज को आश्कार कर रहे हैं, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी शिकायत पुरानी है, एविडेंसेस देते चले आ रहे हैं, डोजेस भी हम पेश करते चले आ रहे हैं, लेकिन फॉर रीजन जो कि हम सबको पता है वो हमारी बात पे गौर नहीं करते। अभी हमारी से बात निकल के आप लोगों के मुल्कों तक जा चुकी है, आपके शहरी निशाना बन रहे हैं, आपके बोनाफाइड सिटीजन निशाना बन रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट लोगों के दिलों में अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है। आपको हमारी बात अभी माननी पड़ेगी, आप मानेंगे तो आपकी बेहतरी, अगर आपने ना मानी तो इससे इंडिया को शय मिलेगी, फिर दूसरे ममालिक भी इसी के जद में आएंगे। कोई ये जो रॉ जैसी जो तंजीमें हैं, जो सीक्रेट एजेंट्स, बीजेपी जैसे जो फैशिस्ट रेजीम्स होते हैं, ये रुकने वाले नहीं होते। तो आई एम श्योर कि दुनिया अब ये बात हमारी सुनेगी। पहले से केस डिफरेंट है, हमें अपनी एक ऑफेंसिव डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को बताना चाहिए और हमें बिल्कुल इसमें कोई डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। सही। और बाबर साहब, जाहिर है कि अभी पाकिस्तान में चूंकि अभी 2 हफ्तों के बाद इलेक्शन भी हैं, जब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले वाला एक टाइम होता है या भारत में इलेक्शन से पहले वाला एक टाइम होता है, तो वहाँ पर तो पूरी पूरी कैंपेन्स हम
एंटी पाकिस्तान बयानिए पर देख रहे होते हैं और नरेंद्र मोदी ने भी जो कामयाबियां हासिल की हैं वो इसी नैरेटिव को लोगों में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया, लोगों में इस तरह के जज्बात उभारे और उसके बाद फिर वो कामयाब हुए हैं। तो ये फिर ओवरऑल अगर इस माइंडसेट को नहीं चेंज किया जाएगा तो फिर किस तरह से इन कार्रवाइयों पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है या इनको रोका जा सकता है? मैंने कहा कि जहां तक इंडियन इलेक्शंस का ताल्लुक है वहां पर हमेशा इलेक्शन से पहले एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली वहां पर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिकता है, उसके ऊपर कैश ऑन करने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटली स्टेट है सेंट्रल इंडिया में, हम ऐसा नहीं करते और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।